गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप फिफ्थ क्लास कैसे है? बढ़िया। बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण, पंचपुष्प, क्या चल रहा था आपका? पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि, फिर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। क्या था? व्याकरण। ठीक है, हमने भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। बताया भी था आपको सारा इसके बारे में कि भाषा किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, किसे कहते हैं भाषा? अपने भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम उनके मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? और दूसरों के विचार अपने तक लेते हैं, यानी दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको भाषा कहा जाता है। भाषा के कितने भेद बताए? मैंने 3 भेद बताए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा मैंने क्या बताई थी? जो बोलकर, अब जो मन के भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, और ये जो मौखिक भाषा होती है वो कई जगह प्रयोग में आती है। जैसे कि आप किसी से आपसी बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, तो इसी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, किसी मोबाइल फ़ोन पे आप बात कर रहे हो तो मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। और रेडियो या किसी भाषण वगैरह दे रहे हो या सुन रहे हो तो उसमें भी इसी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, और लिखित भाषा मन के भावों या विचारों को लिख कर प्रकट करना। ठीक है, अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना या दूसरों के जो विचार होते हैं वो भी लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहा जाता है। कैसे कहते हैं? मन के भावों को लिखकर, मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर ग्रहण करना। ठीक है, पढ़कर ग्रहण करना, उसको लिखित भाषा कहा जाता है। ये लिखित भाषा कहाँ प्रकट होती है? जैसे पुस्तकों में, पत्रों, समाचार पत्रों और ईमेल, और जैसे कि बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे भी लिखित भाषा का प्रयोग होता है, आदि सब जगह पे होता है ना। फिर हमारी क्या रह गई? आई सांकेतिक भाषा। क्या होती है सांकेतिक भाषा? सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा यानी किसी संकेत के द्वारा। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो क्या कहती है? वो अपने संकेतों को द्वारा बताती है। विषम होती है, फिर वो ऐसे इधर उधर ऐसे करके बताते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है।
ये हो गया था आपका मातृभाषा के बारे में, मैंने आपको बताया था, राज्य भाषा के बारे में बताया था। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसको कहते हैं? अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी जो होती है हमारी, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। उसको हम कहीं पर भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी लोग बाग उसको समझ सकते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है वो हम यहाँ से अपने हिंदुस्तान से बाहर नहीं इसको बोल सकते हैं तो उसको समझ नहीं सकते। जैसे आप अगर फॉरेन वगैरह में जाओगे तो आपकी लैंग्वेज कोई नहीं समझेगा, ठीक है। आपको वहाँ इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा, अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को अधिकतर अंग्रेजी ही आती है, ठीक है। फिर क्या है? बोली। बोली क्या है? जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है, ठीक है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विकसित होता है, ठीक है। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज की आदि भाषाओं का चलन होता है। कौन कौन सी भाषाएं होती है? कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? ब्रज की भाषा बोली जाती है। फिर ये कौन सी हो गई? हरियाणवी। कौन सी हो गई? हरियाणवी। फिर अवधी, ठीक है। मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। भाषा वाली जो बोली होती है वो काफी सारी बोली जाती है, जैसे ब्रज, हरियाणवी, अवधी, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। बोली केवल बोलचाल की भाषा में ही काम आती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं है। क्या है? बोली का कोई लिखित रूप नहीं है, ये सिर्फ बोलचाल में ही प्रयोग में आती है। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या होती है? किसी सीमित, समझ रहे ना हम लोग? सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं? बोली और भाषा में क्या अंतर है, ठीक है। बोली और भाषा का अंतर समझ लीजिए आप। बोली, सबसे फर्स्ट बोली, यह मुख्यतः बोलचाल के काम आती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से बोलचाल के काम में आती है बोली है। इसकी लिपि आवश्यक नहीं है। और भाषा क्या कहती है? यह बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन के भी काम आती है। इसकी एक लिपि आवश्यक है, लिपि आवश्यक है, अवश्य होती है। इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता। किसका? बोली का। बोली का जो व्याकरण है वो सुनिश्चित नहीं होता, ठीक। और भाषा क्या कहती है?
इसका सुनिश्चित व्याकरण होता है। ठीक, दोनों में अंतर है ना, उसमें नहीं होता और इसमें सुनिश्चित होता है। फिर नेक्स्ट, बोली भाषा का आरंभिक रूप है। क्या है? आरंभिक रूप है। और भाषा बोली का विकसित, परिमार्जित और मानक रूप है। ठीक है, इसमें प्रमाणिक साहित्य नहीं होता। बोली में इसमें प्रमाणिक साहित्य नहीं होता, जैसे गढ़वाली, राजस्थानी या बुंदेली के प्रमाणिक ग्रंथ के समान। और इधर इसका प्रमाणिक साहित्य होता है। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, कबीर, तुलसी आदि हिंदी के प्रमाणिक रचनाकार, जिन्होंने रचना की, रचनाकार जो होते हैं ना, या कबीर थे, तुलसी थे, इन्होंने लिखा, ये रचना की किसी न किसी चीज़ की। ठीक है ना। और जैसे मुंशी प्रेमचंद थे, निराला जी थे, प्रसाद थे, काफ़ी सारे लोग थे, है ना, इस तरह से। अब इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विकसित होता है। क्या होता है? भाषा का क्षेत्र विकसित होता है। इससे और अब देखो भाषा क्या कहती है? शिक्षा प्रशासन, इसे शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार और संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? भाषा, शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार तथा जनसंचार का साधन होने के साथ साथ संविधान में भी मान्य होती है। क्या होती है? ये जो भाषा की होती है, ये संविधान में भी मान्य होती है। ठीक है। ये तो थी भाषा और बोली का अंतर। अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है? लिपि। ठीक है। अब कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है। कोई भी भाषा होगी वो पूरा वाक्य बनाएंगे तभी तो बोलेंगे उसको। बीच में से कहीं से भी कोई भी वर्ड बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे ना, पूरा अगर एक वाक्य बनेगा तभी हम उसको बोलेंगे। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे? वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से मिलकर बनते हैं। और शब्दों का निर्माण वर्णों को मिलाकर होता है। शब्दों का निर्माण जो होता है वो वर्णों से मिलकर होता है। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। क्या होता है? इन वर्णों को लिखने के लिए क्या करते हैं? कुछ चिन्ह निश्चित करते हैं, जैसे कि जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जो चिन्ह निर्धारित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाषा की लिपि। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियां में लिखी जाती हैं। अलग अलग भाषा जो होती है वो अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को देवनागरी लिपि कहा गया है। ठीक है। हिंदी को किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं?
करूँगी मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है? ओके, अभी आपको क्या करना है, SW में क्या करना है आपको, बोली और अंतर। बोली और भाषा में क्या करना है आपको, अंतर समझाना है। अंतर लिखिए, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया है। ओके, किसमें लिखना है आपको, नोटबुक में। बोली और भाषा में अंतर लिखिए नोटबुक में। ओके जी, चलो बच्चों।